दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में इतनी गरीबी हो कि आपके घर के आंगन में एक फूल तक ना खिलता हो, लोग आपको बदकिस्मत कहने लगे हो और हर सुबह आपके लिए एक नई चिंता लेकर आती हो, तो क्या आप फिर भी दूसरों की मदद करेंगे या फिर दुनिया की तरह सिर्फ अपने बारे में सोचने लगेंगे? गौतम बुद्ध कहते थे, जिस इंसान के भीतर दया का दीपक जलता है, उसकी किस्मत को अंधेरा कभी हर नहीं सकता। आज की कहानी एक ऐसे गरीब माली की है जिसके पास ना धन था, ना परिवार, ना कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक बहुत बड़ा और सच्चा दिल। बहुत समय पहले भारत की एक छोटी सी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब माली रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, दूसरों की बागों में काम करता, पेड़ों को पानी देता, सूखे पौधों को फिर से हरा करने की कोशिश करता। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, जो इंसान दूसरों की बागों को फूलों से भर देता था, उसके अपने घर के बाहर सूखी मिट्टी पड़ी रहती। उसकी छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे थी। बारिश में छत टपकती, गर्मी में अंदर आग जैसी तपिश होती और सर्दियों में ठंडी हवाएं उसकी हड्डियां जमा देती थी। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, अरे अर्जुन, तू दूसरों के फूल तो खिला देता है, लेकिन तेरी किस्मत में तो कांटे ही कांटे हैं। अर्जुन बस हल्की मुस्कान दे देता, क्योंकि उसने शिकायत करना बहुत पहले छोड़ दिया था। एक शाम वो बहुत थका हुआ घर लौटा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे मजदूरी में बस थोड़ा सा आटा मिला था। उसने 2 सूखी रोटियां बनाई और पानी के साथ खाने बैठ गया। तभी बाहर से किसी के कराहने की आवाज आई। अर्जुन तुरंत बाहर भागा। उसने देखा, एक बूढ़ा भिक्षु सड़क किनारे गिरा हुआ था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा कमजोर था और आंखों में गहरी थकान दिखाई दे रही थी। भिक्षु ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। घर में सिर्फ 2 रोटियां थीं। अगर वो दे देता तो उसे खुद भूखा सोना पड़ता। लेकिन अगले ही पल उसने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां उस बूढ़े को दे दी। भिक्षु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुमने अपना खाना मुझे क्यों दे दिया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भूख अमीर गरीब नहीं देखती बाबा, और शायद आज आपको मेरी जरूरत मुझसे ज्यादा है। भिक्षु ने शांत नजरों से अर्जुन को देखा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। अचानक उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देने लगा। अर्जुन हैरान रह गया। भिक्षु ने अपनी चादर हटाई और उसी क्षण अर्जुन समझ गया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो स्वयं गौतम बुद्ध थे। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, दुनिया में बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो भूखे को भोजन और दुखी को सहारा देता है। फिर बुद्ध ने अपनी झोली से एक छोटा सा सुनहरा बीज निकाला। वो बीज हल्की रोशनी से चमक रहा था। बुद्ध ने कहा, इस बीज को वहां लगाना जहां तुम्हें सबसे ज्यादा अंधेरा दिखाई देता हो। इतना कहकर बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अर्जुन देर तक उस बीज को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। अगली सुबह उसने पूरे गांव में नजर दौड़ाई। फिर उसकी नजर अपनी सूखी जमीन पर पड़ी, वही जगह जहां कभी कोई पौधा नहीं उगा था। अर्जुन ने वही बीज मिट्टी में दबा दिया। गांव वाले हंसने लगे, अरे अर्जुन पागल हो गया है, सूखी मिट्टी में भी कोई बीज उगता है क्या? लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी। वो रोज उस जगह पानी डालता और बुद्ध के शब्द याद करता, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा हो। 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 7 दिन बीत गए, फिर भी मिट्टी सूखी रही। अब गांव वाले और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे,
लेकिन 8वीं सुबह जब अर्जुन नींद से उठा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस सूखी जमीन के बीचों बीच एक चमकता हुआ पौधा उग चुका था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थी और उस पर लगे फूलों से अद्भुत खुशबू आ रही थी। पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। धीरे धीरे खबर दूर दूर तक फैल गई। राजा तक को पता चल गया कि एक गरीब माली के घर चमत्कारी फूल उगे हैं। लोग उन फूलों को खरीदने के लिए लंबी लाइन लगाने लगे। कुछ ही महीनों में अर्जुन के पास इतना धन आ गया जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों, असली बात यहां से शुरू होती है। धन आने के बाद भी अर्जुन नहीं बदला। उसने सबसे पहले गांव के गरीब बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की। फिर उसने कुएं खुदवाए, बीमार लोगों के इलाज करवाए और जिनके घर टूट चुके थे उनके लिए नए घर बनवाए। अब लोग उसे गरीब माली नहीं, दयालु अर्जुन कहने लगे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सारे खेत सूख गए, नदियां सूखने लगी। लोग डर गए कि अब भूख से मरना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने अपने सारे सोने के फूल बेच दिए और पूरे गांव के लिए अनाज खरीद लिया। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने कहा, तुम इतने अच्छे क्यों हो अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने बुद्ध से सीखा है कि असली अमीरी धन में नहीं, दूसरों के दर्द को समझने में है। कुछ समय बाद एक सुबह गौतम बुद्ध फिर उसी गांव में आए। उन्होंने देखा, जहां पहले सूखी जमीन थी, आज वहां हर तरफ हरियाली थी। बच्चे हंस रहे थे, गरीबों के घरों में चूल्हे जल रहे थे और लोगों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। बुद्ध मुस्कुराए। अर्जुन उनके चरणों में झुक गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ अर्जुन, सोने का असली बीज कहां उगा? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, वो बीज मिट्टी में नहीं, मेरे दिल में उगा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जिस इंसान के भीतर दया, करुणा और निस्वार्थता का बीज उग जाता है, उसकी जिंदगी खुद एक स्वर्ग बन जाती है। दोस्तों, आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं होती, बल्कि इंसान का अच्छा दिल होता है। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद ऐसे रास्तों से करते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर दुनिया बदलनी है तो शुरुआत अपने दिल से कीजिए, क्योंकि हर बड़ा चमत्कार एक छोटी सी अच्छाई से शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।